दोस्तों नमस्कार। यूकेपीएससी जेई के हम क्वेश्चन कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग के। पेपर फर्स्ट में टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं और 180 में से लगभग मैं 140 करवा चुका हूं। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर जो नए हैं, और जो पहले से देख रहे हैं उनके लिए 180 तक अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं अराउंड 50 या 45 के अराउंड क्वेश्चन बचे हैं, तो उनको आज हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 149 से शुरू होगा, 180 तक जाएगा ये लगभग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू स्टोर स्टैंड एनर्जी इज कॉल्ड डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, टफनेस। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू स्टोर स्टैंड एनर्जी इज कॉल्ड डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, रेजिलेंस या टफनेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेजिलेंस। यहाँ पे मेंशन भी है और नीचे से आपको एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना चाहें तो इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं कि डक्टिलिटी क्या होता है। ठीक है, थिन वायर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मेलेबिलिटी आपको क्या होता है, मेलेबिलिटी थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, टफनेस और हार्डनेस तो आपको पता ही होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड इन बैलेंस सेक्शन ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट बीम, लीवर आर्म कांस्टेंट जे इज इक्वल टू, जे की बात कर रहे हैं कि लीवर आर्म कांस्टेंट कितना होगा। ठीक है, तो के इसमें क्या है, न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, 1 माइनस के बाई 3। 1 माइनस के बाई 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गिवन भी है। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लॉन्ग स्टील कॉलम लेस देन 120, ग्रेटर देन 120, 30 टू 120 या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है। शॉर्ट कॉलम के लिए स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा, लेस देन 30 सॉरी मीडियम कॉलम के लिए कितना होगा, 30 टू 120, एंड लॉन्ग कॉलम के लिए ग्रेटर देन 120। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग की बात कर रहा है तो करेक्ट आंसर, लॉन्ग की बात कर रहा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 120। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इस वाले पेपर में थोड़ा हल्के क्वेश्चन थे, छोटे क्वेश्चन थे, पर ये छोटे क्वेश्चन भी कभी इतना कन्फ्यूज कर देते हैं पेपर में जब हम बैठते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपका क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ठीक है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन इसका आंसर हो जाएगा। The resistance offered by a body against the deformation, ठीक है, the resistance offered by a body against the deformation is called strain, strength, stress या none of these। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ तो होगा नहीं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात कर रहा है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। In the linearly elastic region, the modulus of elasticity is the slope of the. In the linearly elastic region, the modulus of elasticity is the slope of the stress length diagram, stress strain diagram, stress force diagram या none of these। तो सभी को पता होगा ये क्या होता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी है। Factor of safety is tensile stress upon shear stress, working stress upon ultimate stress upon working stress या none of these। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इज in water is called, the oxygen consumed by organic matter in presence of bacteria in water is called biological oxygen demand, chemical oxygen demand, BOD and COD and none of these। ठीक है, अब पहले मुझे ये बताइए आप, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये सही है, इसकी फुल फॉर्म या नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, BOD आपका क्या होगा, BOD क्या होता है, बायो ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, और जो COD होता है वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बायोलॉजिकल ना होकर के बायो केमिकल होगा ये। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड BOD।
यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है। न्यूट्रल वाटर विल हैव अ pH वैल्यू ऑफ 10, 8, 7, 6। ठीक है, जो न्यूट्रल वाटर होगा वो सभी को पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 7। न्यूट्रल वाटर 7 होगा। 7 से जो कम होगा वो क्या हो जाएगा आपका एसिडिक, एंड जो ज़्यादा होगा 14 तक वो क्या होगा आपका क्षारीय हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए द परमिसिबल pH वैल्यू फॉर पब्लिक वाटर सप्लाईज में रेंज बिटवीन। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमें पानी की जो pH है वो कितना होना चाहिए, 6 to 7, 6.6 to 8.5, 9 to 12 या 7.1 to 9.5। तो इसकी क्या वैल्यू होती है, 6.5 to 8.5 के अराउंड ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट बैठता है, 6.6 to 8.5। द करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन CR इज गिवन बाय D इन किलोमीटर। डिस्टेंस यहाँ पे किस में है, किलोमीटर में गिवन है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन करेक्शन लेवलिंग में हम जो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। CR इक्वल्स टू 0.1122 D स्क्वायर मीटर। ठीक है, आंसर मीटर में आता है और इसमें D जो है उसको हम किलोमीटर में रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है आपका वो क्या होता है, कर्वेचर करेक्शन का क्या होता है, 1/7 होता है। ठीक है, कर्वेचर करेक्शन क्या होता है, ये 1/7 होता है। ये भी ध्यान रखना आप, यहाँ पे गिवन भी है। और ये करेक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रिफ्रैक्शन करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो आपका कर्वेचर करेक्शन होता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो कंबाइन करेक्शन होता है वो भी नेगेटिव होता है। चलिए, Poisson ratio may be defined as the ratio of longitudinal strain to lateral strain, ratio of lateral strain to longitudinal strain, the ratio of strain to true strain, the ratio of true strain to conventional strain। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द वैल्यू ऑफ होल सर्कल बियरिंग WCB वेरीज फ्रॉम। ठीक है, तो होल सर्कल बियरिंग में जो आपकी वैल्यू है आपकी डिग्री उसकी कहाँ तक जाती है, बियरिंग के 0 to 360। ठीक है, तो होल सर्कल बियरिंग में कहाँ तक जाती है, 0 to 360। और जो आपकी डायरेक्शन है वो कहाँ से ली जाती है, नॉर्थ से ली जाती है। ऐसे होल चलता है ये, ठीक है, नॉर्थ से लेकर के पूरा चलता है। तो यहाँ पे 0 to 360 वैल्यू इसकी आती है WCB में। ठीक है, और WCB को कौन से कंपास से मेजर करते हैं आप ये कमेंट में बताना। एक होता है सर्वेयर कंपास, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास। तो WCB मेजर करने के लिए हम कौन सा कंपास यूज़ करते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए, फैट लाइम इज़ प्योर लाइम। ठीक है, फैट लाइम को हम प्योर लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, फैट लाइम इज प्योर लाइम दैट कंटेंस अप्रॉक्सीमेटली कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, प्योर लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो कितना होता है, 85 to 90%। ठीक है, यहाँ पे भी गलत दे रखा है, प्योर लाइम में 90 to 95 के अराउंड होता है। इसको देख लेंगे एक बार। मेरे को जहाँ तक ध्यान है इसमें 90 to 95 है, और इसमें 85 to 90 गिवन है। चलो फिलहाल के लिए हम इसको मान लेते हैं। पर जो फैट लाइम है, फैट लाइम के अंदर तो मैक्सिमम होता है 90 to 95 होना चाहिए था। चलिए इसको देख लेंगे। फिलहाल के लिए इसका आंसर 85 to 90 हम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा वाला ऑप्शन यही एक ही है बस दे रखा, ये दो तो हो नहीं सकते हैं। चलिए, विकेट apparatus is used in determination of initial and final setting time, टेंशनल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकता था, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपका विकेट एपरेटस है वो किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यूज होता है, और कंसिस्टेंसी के लिए भी ये यूज होता है। यहाँ पे आंसर इसका ए है, पर ये यहाँ भी यूज होता है कंसिस्टेंसी के लिए भी। ठीक है, चलिए, विच इज़ नॉट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। ठीक है, विच इज़ नॉट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीमेंट, CaO, Al2O3, Fe2O3 और CO2। ठीक है, साफ पता लग रहा है CO2 यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट सीमेंट का नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू तरजागी फाउंडेशन इज सैलो इफ। ठीक है, तरजागी के अकॉर्डिंग सैलो फाउंडेशन कौन होती है, इफ
डेप्थ इज इक्वल टू और लेस देन विड्थ, इफ डेप्थ इज मोर देन विड्थ, इफ डेप्थ इज मोर देन लेंथ, या नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, इफ इट्स डेप्थ इज इक्वल टू और लेस देन विड्थ, या तो विड्थ के इक्वल हो उसकी डेप्थ या विड्थ से कम हो, तो हम उसको क्या बोल देंगे, शैलो फाउंडेशन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ फ्लो वाटर थ्रू सॉइल इज इक्वल टू परमेबिलिटी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू KIA, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे K क्या है, आपका परमेबिलिटी है, Q इक्वल्स टू KIA। ठीक है। A एरिया हो गया, I आपका ग्रेडियंट हो गया। ठीक है। Q आपका डिस्चार्ज हो गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Q इक्वल्स टू KIA। The factor affecting soil permeability is grain size, liquid limit, plastic limit या density index। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेन साइज। ये आपका एलन हेजन वाला जो फॉर्मूला है, CD10 का स्क्वायर, K इक्वल्स टू CD10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो D10 है वो आपका इफेक्टिव साइज ही होता है, ग्रेन साइज होता है। तो यहाँ पे इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ग्रेन साइज। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी ये पूछ लेता है, CD10 का स्क्वायर। ठीक है। द फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल परमेबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फॉर अ सॉइल द रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, इसको मैं पिछली वाली वीडियो में शायद ये आया था या नहीं आया था, मुझे ध्यान नहीं है, शायद न्यूमेरिकल था। तो इसका रिलेशन क्या होता है आपका, ई और पोरोसिटी एन एंड वॉइड रेशियो ई के बीच में क्या रिलेशन होता है, एन इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई, एन इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई होता है। ये करेक्ट रिलेशन होता है। और एक दूसरा रिलेशन है वो क्या होता है, ए इक्वल्स टू एन अपॉन 1 माइनस एन, ई इक्वल्स टू एन अपॉन 1 माइनस एन क्या होता है, एक रिलेशन होता है। हाँ ये है ना, यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल्स टू एन अपॉन 1 माइनस एन, ये वाला। चलिए, फॉर अ सॉइल डेंसिटी इंडेक्स ID इक्वल टू, डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, ID इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है। ID आपका क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई मैक्स आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पे सॉरी वॉइड रेशियो आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। मतलब डेंसेट स्टेट की बात कर रहा है ये, सॉरी वॉइड ज़्यादा होगा तो लूजेड स्टेट की बात कर रहा है। ई मैक्स मतलब लूजेड स्टेट में जब होगा तो वहाँ पे ई मैक्स होगा। ई आपका नेचुरल स्टेट है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये फॉर्मूला होता है। जो ई मिनिमम होगा यहाँ पे डेंसेट स्टेट होगी और ये लूजेड स्टेट होगी ई मैक्स वाली। ई मैक्स वाली आपकी लूजेड स्टेट होती है, जहाँ पे वॉइड रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स इज कॉल्ड। ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस की ये बात कर रहा है, कंटूर्स की, तो इसे क्या बोलेंगे, कंटूर डिस्टेंस, कंटूर हाइट, कंटूर इंटरवल या नन ऑफ दीज। तो ये सभी को पता होगा। वर्टिकल डिस्टेंस की अगर ये बात कर रहा है तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है आपका, कंटूर इंटरवल। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करता है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाती है, ये क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल होगा तो वो वर्टिकल कंट्रोल इंटरवल इसको बोलते हैं। ठीक है। चलिए, द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग। ठीक है। तो वाटर कंटेंट निकालने के सॉइल के बहुत सारे मेथड हैं, तो देखते हैं इसमें से। पिपेट मेथड, सैंड बाथ मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड या सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, वाटर कंटेंट निकालने का सैंड बाथ मेथड करेक्ट हो जाएगा, सैंड बाथ मेथड। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप एक चीज़ बताना मुझे, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है वो किसके लिए यूज होता है, क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर इस यहाँ पर तक आप पहुँचे हो तो इसका आंसर ज़रूर बताना कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड किसके लिए यूज होता है, क्या चीज़ निकालते हैं हम इससे। चलिए, कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC इज इक्वल टू, यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स की बात कर रहा है। IC इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिक लिमिट। ठीक है। IC इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, लिक्विड लिमिट WL माइनस क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट अपॉन IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स।
प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP, ठीक है। लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिक इंडेक्स आपका क्या होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है। एक आपका लिक्विडिटी इंडेक्स भी होता है IL, इसको बोलते हैं IL। ये आपका क्या होता है, वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट, वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन IP, ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स ये वाला। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के लिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स के लिए ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स से पूछता है तो ये आपका ये हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, वाटर कंटेंट है वो आगे आ जाता है, यहाँ पे देखिए पीछे है, यहाँ पे आगे आ जाता है, और यहाँ पे लिक्विड लिमिट की जगह पे क्या आ जाता है, प्लास्टिक लिमिट आ जाता है। चलिए, इन स्टील फ्लोर ट्रस टाइज मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन इज डॉट डॉट ड्यू टू लाइव लोड, ठीक है। तो अलाउएबल डिफ्लेक्शन कितना होता है स्टील फ्लोर ट्रस टाइज, ठीक है, टेंशन मेंबर की बात कर रहा है ये। अलाउएबल डिफ्लेक्शन कितना होता है आपका L/360, ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। फॉर स्टील मेंबर्स द रिवेट ज्वाइंट इज अ लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट A and B या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो रिवेट ज्वाइंट आपका लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट दोनों हो सकते हैं। पिछली बार वीडियो में बताया था मैंने, लैप ज्वाइंट आपका कैसे होता है, ये रहा आपका लैप ज्वाइंट, एक के ऊपर एक रखना, ओवरलैप कर देना। और बट ज्वाइंट कैसे होता है आपका, और यहाँ रिवेट लगती है इसमें। और बट ज्वाइंट आपका क्या होगा, एक प्लेट आपकी ये है और एक दूसरी सपोज ये है, तो यहाँ एक प्लेट लगा देते हैं, यहाँ भी एक प्लेट लगा देते हैं और यहाँ रिवेटिंग कर देते हैं। चलिए, the buckling load will be maximum for a column if one end is hinged and other is free, both end hinged, both end are fixed and one end fixed and other end free, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहा है, बकलिंग लोड मैक्सिमम कब होगा आपका, जब बोथ एंड क्या हो जाएंगे आपके फिक्स्ड हो जाएंगे। बोथ एंड जब क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। तो फिक्स्ड के केस में जो आपकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है बता सकते हो आप। अगर इसकी अभी लेंथ इतनी है L, तो ये हो जाएगा L/2 हो जाएगा फिक्स के केस में। चलिए, फॉर द सेम डेप्थ द हैवियर सेक्शन इज ISLV, ISHB, ISMB या ISWB, ठीक है। फॉर सेम डेप्थ द हैवियर सेक्शन आपका ISHB हैवी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम ये होता है। तो ISHB इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू IS 800-2007 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, अब इन प्लेट गर्डर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर होगा ये, वेब स्टिफनर इज 2, ठीक है। वेब स्टिफनर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, उसका पर्पज क्या होता है प्लेट गर्डर में। चेक द डायगोनल बकलिंग ऑफ वेब, प्रिवेंट लोकल बकलिंग ऑफ सिलेंडर वेब ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड, प्रिवेंट लोकल क्रशिंग ऑफ वेब ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोडिंग या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रिवेंट लोकल बकलिंग ऑफ सिलेंडर वेब ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोडिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन RC कॉलम इज, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन RC कॉलम, मिनिमम की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 0.8%, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा 0.8%। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये वाला, हाँ लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका। व्हेन द नेचुरल स्टेट ऑफ कोहेजनलेस सॉइल, व्हेन द नेचुरल स्टेट ऑफ द कोहेजनलेस सॉइल इज इन इट्स लूजेड स्टेट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इंडेक्स ID की बात कर रहा है ये। मैंने अभी क्या बताया था, ID क्या होता है आपका Emax माइनस E अपॉन Emax माइनस E मिनिमम। तो यहाँ पे जब क्या बोल रहा है ये लूजेड स्टेट में होगा जो आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Emax क्या हो जाएगा, E जो नेचुरल स्टेट वाला है Emax है वो भी Emax के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे बताता हूँ मैं थोड़ा, ID इक्वल टू क्या हो, फॉर्मूला क्या होता है Emax माइनस E अपॉन Emax माइनस E
मिनिमम, ठीक है। तो आपका जो ई है ये नेचुरल स्टेट वाला है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो नेचुरल वाला है वो आपका लूजेड स्टेट में हो जाएगा, मतलब ये ई भी ई मैक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ई की जगह पे जब ई मैक्स आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 अपॉन ये आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों पेपर फर्स्ट के, एक मिनट, यूकेपीएससी जेई सिविल भी यहाँ पे लिख देता हूँ, सिविल, ठीक है। 2023 का ये पेपर था, री एग्ज़ाम जो हुआ था उसका पेपर फर्स्ट का हमने 180 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए, ठीक है। 180 के अराउंड, अगर कुछ क्या पता छोटे भी होंगे तो लगभग मान के चलो 180 क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट कर दिए। तो इसका सेकंड पेपर भी हुआ था जिसमें सिर्फ इरिगेशन हो गया एक, हाइड्रोलॉजी 2, और इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी और वो हाइड्रो पावर वगैरह वो भी है। तो उसके क्वेश्चन है 180, वो भी मैं कराऊंगा यहीं पे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कम्युनिटी में जाकर के आप टेस्ट ज़रूर देना, ठीक है। मैं 2700 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वहाँ पे मैं डेली क्वेश्चन डालता हूँ, वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो सब्सक्राइब अगर आप कर देंगे तो आपको डेली क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वाला पेपर है सेकंड पेपर, उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।